कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है। हजरत अली ने इसकी वजह सिर्फ 3 आदतें बताईं। एक शख्स ने पूछा, जिल्लत सबसे पहले कहां से दाखिल होती है? हजरत अली ने फरमाया, जब इंसान खुद को काबू करना छोड़ देता है। एक शख्स ने अर्ज किया, अक्लमंद की पहचान क्या है? हजरत अली ने फरमाया, जो बात कहने से पहले उसके अंजाम को देख ले। किसी ने पूछा, इंसान कब छोटा हो जाता है? हजरत अली ने फरमाया, जब वो अपने गुस्से को अपनी इज्जत से बड़ा समझ ले। एक सवाल किया गया, खामोशी बेहतर है या गुफ्तगू? हजरत अली ने फरमाया, जहां लफ्ज वजन खो दें वहां खामोशी हिकमत बन जाती है। किसी ने पूछा, सबसे मजबूत इंसान कौन है? हजरत अली ने फरमाया, वो जो बदला लेने पर कादिर हो मगर मुआफ कर दे। एक शख्स ने पूछा, आदमी कब लोगों की नजरों से गिरता है? हजरत अली ने फरमाया, जब वो अपनी मजबूरी हर जबान पर रख देता है। किसी ने पूछा, अदब इतना जरूरी क्यों है? हजरत अली ने फरमाया, क्योंकि अदब चला जाए तो इल्म भी बेअसर हो जाता है। एक सवाल आया, इंसान को सबसे ज्यादा क्या आजमाता है? हजरत अली ने फरमाया, ताकत, क्योंकि इसमें अंदर का इंसान बेनकाब हो जाता है। किसी ने पूछा, सब्र की हद कहां तक है? हजरत अली ने फरमाया, जहां तुम अल्लाह पर छोड़ दो वहीं से सब्र शुरू होता है। एक शख्स ने अर्ज किया, इज्जत कहां से मिलती है? हजरत अली ने फरमाया, इज्जत मांगने से नहीं अपने रवैये से मिलती है। किसी ने पूछा, इंसान को सबसे ज्यादा क्या नुकसान देता है? हजरत अली ने फरमाया, अपनी जबान, जब वो अक्ल से आगे निकल जाए। एक सवाल किया गया, कम बोलने वाला कैसा होता है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो कमजोर नहीं बल्कि खुद पर हाकिम होता है। किसी ने पूछा, दिल को सुकून कैसे मिलता है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब शिकवा बंदों से खत्म और भरोसा अल्लाह से जुड़ जाए। एक शख्स ने पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो इज्जत जो तुम्हारे खामोश किरदार से मिले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत को ज़ेर कर लेता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खामोशी वो ढाल है जिसे पहनकर अक्लमंद हर फितना से महफूज रहता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जबान को आज़ाद छोड़ दिया उसने अपनी इज्जत को कैद में डाल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोग तुम्हें तुम्हारे अल्फाज से नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र से पहचानते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो हर बात पर गुस्सा करे वो अपनी अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान की असल पहचान ये नहीं कि वो क्या कहता है बल्कि ये है कि वो तकलीफ में क्या करता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो वक्त आने से पहले बोल पड़े वो अक्सर वक्त आने पर शर्मिंदा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बर्दाश्त वो दौलत है जो गरीब को भी बादशाह बना देती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस दिल में हसद घर कर जाए वो दिल कभी सुकून का घर नहीं बन सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी ज़रूरतें कम करो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अपने राज हर एक को बता दे वो अपनी कमज़ोरी खुद फैला देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोश रहना हमेशा कमज़ोरी नहीं, बाज़ औक़ात ये सबसे बड़ा जवाब होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने खुद को जान लिया उसे किसी तारीफ की भीख नहीं चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान का असल कद मुश्किल वक्त में नापा जाता है, आसानी में तो हर कोई बड़ा दिखाई देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अपनी हद पहचान ले वो कभी जिल्लत का जायका नहीं चखता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गुस्सा ऐसा शोला है जो पहले अपने ही घर को जलाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
लोगों से उम्मीद कम रखो, दिल टूटने से बच जाओगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा कर ले वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हर सच बोलना हिकमत नहीं और हर खामोशी बुज़दिली नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो दिल को साफ रखता है वो तन्हाई में भी मुतमईन रहता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसने मुआफ़ करना सीख लिया उसने सुकून की कुंजी पाली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी बेकाबू ख्वाहिश होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो अपने आप को बेहतर बनाता रहे दुनिया खुद उसे कबूल कर लेती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अल्फाज तीर की तरह होते हैं, निकल जाएं तो वापस नहीं आते। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो शख्स हर किसी को खुश रखने निकले आखिरकार खुद को खो देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, कम बोलने वाला अक्सर कम अक्ल नहीं बल्कि ज्यादा समझदार होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जिस दिन में शुक्र आ जाए वहां शिकायत मर जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इंसान का वकार उसके लहजे से पहचाना जाता है, ऊंची आवाज से नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो खुद पर मेहनत करता है वही तकदीर को बदलता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सब्र वो ताकत है जो टूटे हुए इंसान को भी नाकाबिले शिकस्त बना देती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे जब तक तुम्हारा वक्त ना आ जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जिसने वक्त की कदर न की वक्त ने उसे बेकदर कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, नफ्स की गुलामी से आज़ादी सबसे बड़ी बादशाही है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो बात दिल में चुप जाए वही बात इंसान को बदल देती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इंसान अपने अमल से बड़ा बनता है, अपने दावों से नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, खामोश इंसान को नजरअंदाज मत करो, वही अक्सर फैसला कुनवार करता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जिसने अपने गुस्से को काबू कर लिया उसने अपनी इज्जत को बचा लिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, दिल को मजबूत रखो, दुनिया खुद कमजोर नजर आएगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाए वो किसी हाल में खाली नहीं रहता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इंसान को इंसान बनाती है उसकी नीयत, ना कि उसकी हैसियत। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो खुद को झुका ले वही असल में बुलंद होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, औलाद को सिर्फ बातों से नहीं अपने किरदार से तरबियत दी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, बाप का वकार अल्फाज से नहीं औलाद के अदब से पहचाना जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जिस घर में बाप का एहतराम जिंदा हो वहां बगावत कभी परवान नहीं चढ़ती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, औलाद अगर आंख झुकाकर बात करे तो समझ लो तरबियत जिंदा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अदब वो खामोश जबान है जो नस्लों तक बोलती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, बाप के सामने आवाज का ऊंचा होना अक्ल के पस्त होने की अलामत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो अपने बड़ों के साए में जीना सीख ले वो धूप से नहीं घबराता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, औलाद का अदब बाप के सब्र की पहचान होता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का अदब ये था कि वालिद के पीछे ऐसे चलते जैसे साया अपने वजूद के पीछे चलता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का अदब ये था कि जहां वालिद बैठे हों वहां खुद को ऊंचा न करते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का अदब ये था कि मजलिस में मौजूद हों तो निगाहें ज़मीन पर रखें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का अदब ये था कि वालिद के सामने अपनी राय भी आहिस्ता रखते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का अदब ये था कि वालिद के सामने मुस्कुराहट भी हद में रखते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का अदब ये था कि खाना हो या गुफ्तगू पहल हमेशा वालिद को देते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का अदब ये था कि वालिद के एहतराम में अपनी ख्वाहिश पीछे रख देते।
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب یہ تھا کہ والد کی موجودگی میں خود کو مرکز نہیں بناتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب یہ تھا کہ باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر راضی رہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب یہ تھا کہ باپ کی خاموشی کو بھی حکم سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادب سیکھ لو، نسب خود بخود روشن ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس اولاد میں ادب ہو وہی اصل وراثت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ زیور ہے جو ہر حال میں جچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادب کے بغیر علم اندھا ہتھیار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے سامنے جھک جانا اللہ کے سامنے اٹھنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب چھوڑ دے وہ وقت کے ادب سے بھی گر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اولاد کا ادب قوم کے مستقبل کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنے باپ کے سامنے عاجز رہے وہ دنیا کے سامنے باوقار رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادب انسان کو خاموش رکھ کر اونچا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جن گھروں میں ادب مر جائے وہاں صرف آوازیں زندہ رہتی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اپنی کمزوری کو نہ ماننا۔ کسی نے پوچھا، عقل کب مکمل ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان خاموش رہ کر سب کچھ سمجھ لے۔ ایک سوال ہوا، انسان کا اصل دشمن کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ نفس جو حد ماننے سے انکار کر دے۔ کسی نے عرض کیا، لوگ باتوں سے کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ مثال الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، انسان کب باوقار بنتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب وہ ضرورت میں بھی اپنا معیار نہ گرائے۔ کسی نے پوچھا، ذلت آہستہ آہستہ کیوں آتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ انسان خود کو آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا، خاموشی کب گناہ بن جاتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب ظلم کے سامنے خوف بن جائے۔ کسی نے پوچھا، سب سے خطرناک علم کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ جو عمل کے بغیر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، انسان کو سب سے زیادہ کیا بچاتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اپنی حد پہچاننا۔ کسی نے پوچھا، عزت کیوں نہیں ٹھہرتی؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ کردار اسے سہارا نہیں دیتا۔ ایک سوال آیا، دل کیوں بوجھل رہتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب شکوے زیادہ اور شکر کم ہو جائے۔ کسی نے پوچھا، حکمت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اپنی غلطی مان لینے سے۔ ایک شخص نے پوچھا، لوگ ساتھ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جب فائدہ اخلاق سے بڑا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا، انسان کب مضبوط ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب وہ بدوا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا، وقت سب کو کیوں بدل دیتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ وقت حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا، خاموش انسان خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ وہ کم بول کر زیادہ سوچتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، دل کا سکون کہاں ملتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جہاں نیت صاف اور امید اللہ سے ہو۔ کسی نے پوچھا، غصہ کیوں اندھا کر دیتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک سوال آیا، انسان کب حقیر نظر آتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب وہ ہر بات پر صفائی دے۔ کسی نے پوچھا، سب سے بڑی فتح کون سی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اپنے نفس پر فتح حاصل کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا، انسان کو کب بولنا چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب الفاظ خاموشی سے بہتر ہوں۔ کسی نے پوچھا، دوستی کس وقت ٹوٹتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب مفاد وفا پر غالب آ جائے۔ ایک سوال کیا گیا، انسان کیوں نہیں سیکھتا؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ غرور سیکھنے نہیں دیتا۔ کسی نے پوچھا، ادب اتنا قیمتی کیوں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ ادب انسان کو انسان رکھتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، انسان کب تنہا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا،
जब वो सच पर खड़ा हो जाए। किसी ने पूछा, सबसे भारी बोझ क्या है? हजरत अली ने फरमाया, वो वादा जो पूरा न किया जाए। एक सवाल आया, इंसान क्यों थक जाता है? हजरत अली ने फरमाया, जब वो अल्लाह पर छोड़ना भूल जाए। किसी ने पूछा, बर्दाश्त कहाँ खत्म होती है? हजरत अली ने फरमाया, जहां इंसान गुनाह पर राजी हो जाए। एक शख्स ने पूछा, किरदार कैसे पहचाना जाता है? हजरत अली ने फरमाया, मुश्किल वक्त में आसान फैसलों से। किसी ने पूछा, इंसान को क्या बड़ा बनाता है? हजरत अली ने फरमाया, उसकी आजिज़ी, न कि उसकी आवाज। एक सवाल किया गया, इंसान क्यों बार बार गिरता है? हजरत अली ने फरमाया, क्योंकि वो सबक याद नहीं रखता। किसी ने पूछा, सबसे खतरनाक लम्हा कौन सा है? हजरत अली ने फरमाया, जब इंसान खुद को कामिल समझे। एक शख्स ने पूछा, दिल क्यों सख्त हो जाता है? हजरत अली ने फरमाया, जब गुनाह मामूल बन जाए। किसी ने पूछा, हिकमत कहाँ छुपी होती है? हजरत अली ने फरमाया, खामोश तजर्बे में। एक सवाल आया, इंसान क्यों पछताता है? हजरत अली ने फरमाया, क्योंकि वो वक्त पर नहीं सोचता। किसी ने पूछा, सबसे महफूज रास्ता कौन सा है? हजरत अली ने फरमाया, कनात और सब्र का रास्ता। एक शख्स ने पूछा, इंसान को क्या रुस्वा करता है? हजरत अली ने फरमाया, उसका बेकाबू लहजा। किसी ने पूछा, इंसान कब बाखबर होता है? हजरत अली ने फरमाया, जब वो अपने ऐब देख ले। एक सवाल किया गया, दो चेहरे क्यों खतरनाक हैं? हजरत अली ने फरमाया, क्योंकि वो एतमाद को कत्ल करते हैं। किसी ने पूछा, इंसान कब जीतता है? हजरत अली ने फरमाया, जब वो हक पर डटा रहे। एक शख्स ने पूछा, जिंदगी का खुलासा क्या है? हजरत अली ने फरमाया, कम ख्वाहिश और ज्यादा शुक्र। किसी ने पूछा, सबसे बड़ी गलती कौन सी है? हजरत अली ने फरमाया, गलती के बाद इसरार करना। एक सवाल आया, इंसान क्यों हल्का हो जाता है? हजरत अली ने फरमाया, जब वो अपनी जुबान भारी ना रखे। किसी ने पूछा, इंसान कब महफूज रहता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब वो अपनी हद में रहे। एक शख्स ने पूछा, कामयाबी खामोश क्यों होती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि शोर अक्सर खाली होता है। एक सवाल किया गया, इंसान को सबसे ज्यादा क्या निखारता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुसलसल खुद एहतिसाबी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान अपने गुस्से को अपना रहनुमा बना ले, वो अपनी अकल को खुद अपने हाथों से जलील कर देता है। वजाहत यानी दिल में उतरने वाली बात। गुस्सा पहले जुबान को बेकाबू करता है, फिर अमल को और आखिर में इज्जत को। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स हर एक के सामने अपनी जरूरत और कमजोरी बयान करता फिरे, वो खुद को लोगों की नजर में छोटा कर देता है। वजाहत, हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान अपने बड़ों का अदब छोड़ दे, वो जल्द या बदेर छोटों की निगाह में भी गिर जाता है। वजाहत, अदब सिर्फ अखलाक नहीं, ये वो दीवार है जो इंसान को जिल्लत से बचाती है। गुस्सा, बेजा इंकिशाफ और बेअदबी, ये तीनों इज्जत को अंदर से खा जाती हैं।